हालेलुया। सबों को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ सबके सब प्रभु में सब बने हुए हैं और प्रभु में सुरक्षित है। तो इसलिए मैं इन सारी बातों में परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। फिर से मैं परमेश्वर इन बातों में धन्यवाद करता हूँ कि ये प्रभु का एक अनुग्रह हुआ कि एक अवसर मुझे मिला जो ये पोलो वर्ष के द्वारा परमेश्वर वचन को बांटूं। इसलिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ इस पोलो वर्ष के सारे मेंबर्स को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने परमेश्वर वचन को बांटने का ऐसा अवसर यहाँ इस पेज में दिया। इसलिए उन्हें भी मैं सारी बातों में धन्यवाद करता हूँ। तो आइए हम एक छोटे से प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पवित्र में सेवा आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जिद खुदावन थरेलुया इस सुंदर समय के लिए प्रभु तेरे वचन को पवित्र परमेश्वर बांटने में तो मदद करना राजा। और पवित्र परमेश्वर जितने सुनते हैं प्रभु उनके जीवन तेरे पवित्र आत्मा काम करना राजा। और पवित्र परमेश्वर और वचन उनके जीवन में काम करे और उन वचनों द्वारा वे सब आश्रित हो जाए। और पवित्र परमेश्वर तेरे आराधना करना चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर तेरे वचन तेरे गीतों से पवित्र परमेश्वर तो हमें मदद करना। मैं इस प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गा के परमेश्वर नाम की महिमा करेंगे। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने ठिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए,
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पवित्र में सेवा, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जिद खुदावन लिया इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि जिद खुदावन लिया तेरे वचन को अब हम सुनने जाते हैं प्रभु। तो पवित्र में से लिया तो अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करना राजा, क्योंकि किताब में से लिया तो सामर्थ्य है राजा। ये पवित्र में से लिया तो ना बदलने वाला परमेश्वर है राजा। और एक बातों में पवित्र में से लिया, जब यहाँ पवित्र तेरे वचन से जब बोलूँ तो प्रभु मैं नहीं राजा, तू बातें करना राजा। हे पवित्र में से लिया सारी बातें केवल तेरे नियंत्रण में रहे, केवल तेरे ही अधिकार पर रहे। मैं इस प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर वचन की ओर जाते हैं। हम जो इस शाम के समय पर जो प्रभु एक अच्छा अवसर दिया है, तो इसलिए इस शाम के समय पर हम जो मुझे टॉपिक मिला है कि वे पवित्र आत्मा से भर गए, तो इसलिए हम उस वचन को भी निकाल लेंगे, प्रेरितों के काम में आएंगे। जो पुस्तक है परमेश्वर वचन में, बाइबल में, वहाँ पर हम देखेंगे उसका 4वां पद में हम देखते हैं। दूसरा प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 4वां पद हम इसमें देखते हैं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर जो हम 4 पद में देखे हैं उसमें वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वे कौन थे जो पवित्र आत्मा से भर गए, ये हमको जानना ज़रूरी है। और ये जो दूसरा अध्याय है ये आप सब लोग इस जो प्रेरितों काम के जो दूसरा अध्याय इसको आप सब लोग पढ़े हैं, और जो सुनने वाले भी हैं ज़रूर प्रभु को जानने वाले और प्रभु विश्वास करने वाले ही होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो इसमें जो है, जो स्टोरी है, जो इसमें जो बातें जो हुई जो घटना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है कि इसमें जो वचन दिया है क्यों लिखा है और क्या कर रहे थे, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसके बाद हुआ, ये सारा चीज़ें आप सब जानते हैं। लेकिन इनमें हम कुछ बातें हैं हम देखेंगे कि वे पवित्र आत्मा से भर गए जो लोग यरूशलेम में इकट्ठा होके परमेश्वर की वे आराधना कर रहे थे। प्रभु यीशु जब वो स्वर्ग में उठाए जाने से पहले प्रभु अपने चेलों को ये आज्ञा दे के गया कि तुम जब निकालेंगे, एक रेफरेंस निकालेंगे, उसी में प्रेरितों काम में 1 अध्याय, उसको भी आप पढ़ लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। पढ़ेंगे 1 अध्याय उसका 3 पद, 3 से हम पढ़ते जाएंगे। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। उन्हें प्रभु यीशु ने कुछ बातों का आज्ञा दिया। वो क्या था? यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो। पर प्रभु यीशु जब स्वर्गारोहण हो रहा था तो उस समय अपने चेलों को वो वायदा कर एक आज्ञा देके वहाँ से गया कि तुम क्या करो, यरूशलेम को ना छोड़ो, बल्कि उस यरूशलेम में बैठ के तुम परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा जो तुमसे किए थे उसकी क्या करो, बाट जोते रहो करके वहाँ प्रभु उनको एक आज्ञा देके वहाँ से वो स्वर्गारोहण वहाँ से होके वो चले गए। तब वह चेले जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे और प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले जो चेले थे, वे सारे लोग यरूशलेम में इकट्ठा होके वहाँ पर प्रार्थना करने लगे। सारे लोग वहाँ पर प्रार्थना करने लगे और कुछ बातों का वे इंतज़ार करने लगे कि प्रभु ने जो बातें हमको कहा है कि इंतज़ार करो, कुछ बाट जोते रहो, उन सारी बातों का वे क्या करते रहे, यरूशलेम में इकट्ठा होके वे बाट जोते रहे उस समय के लिए कि प्रभु ने जिन बातों का वो प्रतिज्ञा किया है, उन बातों के लिए वे वहाँ पर बाट जोते लगे। वह प्रतिज्ञा ये था कि परमेश्वर का आत्मा उन पर उंडेला जाएगा करके, वही प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु ने उन्हें बता के गया और साथ ही साथ योहेल के जो पुस्तक में ये सारी बातें दी हुई है। तो ये जो प्रतिज्ञा था उनको पूरा होने के लिए उनको बाट जोने का बहुत ही ज़रूरी था। तो इसलिए वे जो पवित्र आत्मा से वे सब क्या हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए। वो भर क्यों गए हैं मैं उस बातों में कहता हूँ। वे पहली बात तो है कि वे परमेश्वर की आज्ञा को माने, कि वे परमेश्वर आज्ञा को मान के उसने वे सारे लोग यरूशलेम में बाट जोते रहे। वे यरूशलेम को छोड़े नहीं बल्कि यरूशलेम क्या करते रहे, वे बाट जोते रहे। पहले उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माने। और दूसरी बात कि दूसरी बात यह है कि वे एक चित्त होके वहाँ पर बैठे हुए थे। कोई भी किसी का मन इधर उधर नहीं भटका, बल्कि वे एक चित्त होके वहाँ पर बैठे थे। केवल परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने का बाट जोते हुए वे उस चित्त को लेके वहाँ पर बैठे हुए थे। यानी वे अपना ध्यान को कहीं और नहीं वे भटका रहे थे, वे केवल परमेश्वर की बाट जोने में अपना चित्त लगा के रखे थे। और तीसरी बात, वे प्रार्थना कर रहे थे। वे प्रभु से वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। पहला तो वो परमेश्वर आज्ञा मान के परमेश्वर के यरूशलेम को वो छोड़े नहीं, वहाँ पर बाट जो रहे थे। दूसरी बात यह है कि वे चित्त लगा के बैठे थे और वे क्या कर रहे थे, वे प्रार्थना कर रहे थे।
जब एक व्यक्ति को यदि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, तो यदि पवित्र आत्मा से भरना है, तो उस व्यक्ति को परमेश्वर आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। पहले उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा, और उसकी आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर वन में जाके घुटने टेक के परमेश्वर एक चित्त होके परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। तभी जाके वो पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण होगा। क्योंकि यहाँ पर जो चेले थे, जो जितने भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए हैं, वे सारे लोग जो प्रभु ने जो आज्ञा दिए थे, उस आज्ञा को मानकर वहां पर बैठ के एक चित्त होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तब जाके वहां पर हम पढ़ेंगे कि दूसरा अध्याय में कि पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे ऑलरेडी उस जगह पे इकट्ठे थे, यानी उस जगह से हिले नहीं थे, वे लोग उस जगह पे इकट्ठा थे। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। यानी वे क्या कर रहे थे उस जगह पे? वे एक चित्त होकर परमेश्वर से प्रार्थना करके वे आराधना कर रहे थे। और वहां पर ऐसा वहां शब्द सुनाई दिया सनसनाहट की, वहां पर गूंज गया वो शब्द, उस भवन पे, उस यरूशलेम में वो आवाज गूंज गया। और उसके बाद उन्हें क्या दिखाई पड़ा कि उन्हें आग की सी जीभ पड़ते हुए दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सारे लोग उस जगह पे उनके जीभ पड़ते हुई, क्योंकि वे परमेश्वर से ऐसे आराधना कर रहे थे, परमेश्वर वे पुकार रहे थे उस जगह पे। वे क्योंकि जब परमेश्वर कोई पुकारता है, वो अपना ध्यान कहीं इधर उधर नहीं, वे केवल अपने आप को लेके परमेश्वर की ओर केवल ध्यान लगा के वो केवल परमेश्वर उस जगह पे वो पुकार रहे थे। और गूंज गया था वो यरूशलेम, गूंज गया था। और उस समय वो सारे लोग परमेश्वर आराधना कर रहे थे। तब जाके पवित्र आत्मा उन पर भरपूर से उतरा, और वे वरदानों से वे भर गए। क्योंकि वे उस समय जब वो पवित्र आत्मा से वे जब भर गए, तो उनके जीवन वरदान, उनके जीवन में अन्य भाषा का वरदान उनके जीवन में मिल गया, और वे अन्य भाषा उस जगह पे होने लगे। तो इसलिए हम पवित्र आत्मा कब पाते हैं, ये बातें हमको मालूम होना चाहिए। हम पवित्र आत्मा तभी पाते हैं जब हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं, और हम एक चित्त होके बैठ के हम परमेश्वर आराधना करते हैं। यानी आज्ञा यानी ये है कि हम परमेश्वर वन में जाए और सम्मुख घुटना टेक के हम उससे प्रार्थना करें। वो भी एक चित्त होके प्रार्थना करना है। वो भी वह प्रार्थना, वह आराधना ऐसा नहीं कि आपका सोच विचार बाहर के सारे कामों पर पड़े रहे और परमेश्वर आराधना कर रहे हैं। केवल आप परमेश्वर के अपने आंखों को बंद करके केवल परमेश्वर की ओर अपने मन को केंद्रित जब करते हैं, तब जाके आपके जीवन को, आपके हृदय में पवित्र आत्मा टच करता है, और आपके जीवन में पवित्र आत्मा भरपूरी से आपके जीवन में उतरता है, और तब आप परमेश्वर वरदानों से आप तृप्त होते जाते हैं। तो इसलिए हम जब पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन भरपूरी से उतरता है, तब हमारे जीवन में क्या क्या काम होते हैं, मैं उन सारी बातों को कुछ बातों को हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 41 पद हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक घर को गई, और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला, और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। इसमें जो मरियम के कोख में पलने वाला बच्चा था, वो पवित्र आत्मा से कोख में वहाँ पर पवित्र आत्मा से कोख में बनाया गया था। वो किसी स्त्री और किसी पुरुष के द्वारा नहीं, बल्कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस कोख में बच्चा फल रहा था, जो मरियम के पेट में। जब मरियम ने जब इलिशिबा को नमस्कार किया, तो उस समय उस आवाज को सुनकर
जो इलिशिबा के पेट में पलने वाले बच्चा वो क्या हो गए, उछल गए उस जगह पे, और इलिशिबा तुरंत उसी समय पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गई। यानी जो मरियम के पेट में पलने वाला बच्चा था वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो पवित्र आत्मा से उस जगह पे था, और मरियम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। और जब मरियम जब उसका शब्द सुने तो तुरंत जो इलिशिबा तुरंत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यानी जब कोई एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से जब वो परिपूर्ण होता है तो उसकी शब्द, उसकी वाणी कोई मामूली नहीं होता। जब उस वाणी को वो जब सुनता है, यानी जब परमेश्वर वचन को जब वो सुनता है तो वो व्यक्ति परिपूर्ण आत्मा से वो परिपूर्ण होते जाता है, क्योंकि वो वचन को अपने सोच, अपने दिमाग से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके वो बातें कहता है। उसकी वाणी बेकार, उसकी वाणी कोई व्यर्थ वाली बातें नहीं होता है, क्योंकि वो जो परमेश्वर का वचन जब वो बांटता है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके वो बोलता है। तो यानी उसकी वाणी बेकार नहीं है, उसकी शब्द बेकार नहीं है, बल्कि वो प्रभावशाली है। क्योंकि उसी में हम पढ़ते हैं कि एक 37 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता बल्कि वो प्रभावशाली होता है। तो यानी जो व्यक्ति परिपूर्ण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया है, यदि उसके जीवन से कुछ वाणी निकलता है वो अगला व्यक्ति को भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देता है। यानी वो अगला व्यक्ति भी उस वचन को सुन के यानी एक अद्भुत सामर्थ से वो भर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मरियम थी वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, और जैसे वो नमस्कार किए तुरंत इलिशिबा भी तुरंत पवित्र आत्मा से वहाँ पर परिपूर्ण हो गए। यानी एक व्यक्ति के जीवन में, जिसके जीवन पवित्र आत्मा उतरता है भरपूरी से, वो व्यक्ति का वाणी भी बहुत प्रभावशाली रहता है। इसलिए हम परमेश्वर के दासों को और परमेश्वर के लोगों को यह ध्यान में रखना है, यदि आप पवित्र आत्मा के वरदानों से यदि आप भर गए हैं तो आपकी वाणी बेकार नहीं जाने देना है। आप परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना, मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर वचन को केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक उसे इस्तेमाल करना आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए आप प्रभु के लोग हो तो आपके वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो वाणी बेकार नहीं बल्कि वो प्रभावशाली है। तो इसलिए आप अपने वाणी को एक जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ वाला व्यक्ति, जो वरदानों से, अन्य भाषा के वरदानों से और भी कई प्रकार के वरदानों से यदि परिपूर्ण है तो उसको सही रीति से इस्तेमाल करना हमको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात है, जब आप पवित्र आत्मा से जब भर जाते हैं तब आपके जीवन में क्या होता है, इसके हम पढ़ेंगे, उसी में ही पढ़ेंगे लूका उसका पहला अध्याय उसका 67 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। यहाँ पर जो लिखा है कि जो जकरिया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पिता था, वो यहाँ पर जब वो पवित्र आत्मा से जब वो परिपूर्ण हुआ तो यहाँ पर भविष्यवाणी वो करने लगा करके यहाँ पर कहता है वचन। वो भविष्यवाणी करने लगा। वो वहाँ पर एक्चुअली जब उसे हम हेडिंग देखेंगे तो वहाँ पर जकरिया का स्तुति गान करके कहा, यानी वो गीत गा रहा था और गीत गाते गाते उसने क्या किया, भविष्यवाणी वहाँ पर वो कर रहा था। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी आता है तो आप गीत भी गाते हैं तो वो गीत बेकार नहीं बल्कि उसमें भविष्यवाणी की बातें भी निकलता है। यानी एक व्यक्ति जब आत्मा की जब परिपूर्णता होता है उसके जीवन में, जब आत्मा भरपूरी से उतरता है, वो व्यक्ति भविष्यवाणी करने लगता है और एक गीत गाने भी लगता है, क्योंकि प्रभु उसको क्या करते हैं, अगुवाई करता, वो आत्मा उन्हें अगुवाई करता, आत्मा उन्हें लीड करता है वह भविष्यवाणी करने के लिए।
जो आने वाली जो बातों को उनको ऑलरेडी वो बता देता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आत्मा की भरपूरी कोई बेकार नहीं है। इसलिए यदि आत्मा की भरपूरी चाहिए तो वही बातें हैं कि परमेश्वर पहले आज्ञा को हमको मानना है, आज्ञा को मानना है, और यरूशलेम यानी परमेश्वर की कलीसिया में जाना कभी छोड़ना नहीं। वो परमेश्वर की कलीसिया में बैठ के परमेश्वर आज्ञा को मानते हुए, परमेश्वर आराधना करते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए एक चित्त होके जब प्रभु के सामने बैठते हैं, तब जाके पवित्र आत्मा आपके जीवन पर पूरी से उतरता है। तब जाके आप उस जब उस आत्मा जब उतरता है, तब आप अन्य अन्य प्रकार के वरदानों से आप तृप्त होते जाते, भरते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर, जैसे आप परमेश्वर भवन में जब बैठते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में वैसे ही आपके जीवन में वरदानों से वो भरते जाता है। तो इसलिए वो वरदान कोई एक नहीं, सिर्फ अन्य भाषा ही केवल वरदान नहीं है, बल्कि उसमें और भी वरदान आता है। जो भविष्यवाणी की वरदान भी आता है, आप भविष्यवाणी करने लगते हैं। परमेश्वर का वरदान यानी परमेश्वर का वो आत्मा आपको भविष्य की बातों को वो बतलाते जाता है, और आप परमेश्वर की स्तुति गान करने लगते हैं। और कोई नहीं, आपके जीवन में परमेश्वर एक नया गाना भर देता है, एक नया गीत भर देता है, एक नया जो ऐसा प्रभावशाली गीत आपके जीवन में दे देता है, जो लोगों के जब उस गीत को लोग गाते हैं तो वे भी आत्मा से वे भरते जाते हैं। क्योंकि जब वो आत्मा से परिपूर्ण हो के लिखी जो गीत होता है, वो गीत को आप तो गाते ही आत्मा से परिपूर्ण होके, लेकिन जब सेम वही गीत को और भी गीत गाता और उसी गीत को गाता है तो वो भी परिपूर्ण होते जाता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आत्मा का भरपूरी होना यानी आपका वचन प्रभावशाली होता है, और दूसरा बोलने से आपको परमेश्वर भविष्यवाणी के वरदान से वो तृप्त करता है, और आपको प्रभु एक ऐसा प्रभावशाली गीत देता है जो गीत को सुनने के द्वारा और अगला व्यक्ति उसी गीत को गाने के द्वारा भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपका गीत भी प्रभावशाली होता है, यानी जब आप पवित्र आत्मा से जब बढ़ते हैं। और उसी में ही हम पढ़ेंगे प्रेरितों के उसी प्रेरितों काम उसका दूसरा अध्याय, उसमें यह भी बातें दिया है कि वो पवित्र आत्मा से वे भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। तो यानी इसका मतलब है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा की वरदानों से भी क्या करता है, तृप्त करता है। अन्य भाषा यानी जो आजकल जो अन्य भाषा बोलते हैं, जो अरे कलीसिया में सिर्फ एक ही तरह का अन्य भाषा होता है। अन्य भाषा यानी आपका लैंग्वेज भी, आपका भाषा भी हो सकता है। चाहे आपको पवित्र आत्मा आपको ऐसा सामर्थ दिया कि आप तेलुगु भी बोलने लगे या तमिल भी बोलने लगे, किसी और के लैंग्वेज भी बोलने लग जाए, यह है पवित्र आत्मा का वरदान। आपको भाषाएं वो बोलने में मदद करता है। आपको पवित्र आत्मा ऐसा अन्य भाषाओं से आपको भर देता है कि ताकि जो और भी लोग हैं उन तक उस अन्य भाषा के द्वारा उन तक सुसमाचार पहुंचा सके। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा से जब भरते हैं तो प्रभु आपको अन्य भाषा से वो भर देता है। ये पहली बात हमने देखे थे, जब आत्मा से भरते हैं तो वचन, आपका भाषा यानी आपका वचन प्रभावशाली होता है। दूसरा हमने देखे कि आपको प्रभावशाली गीत गाने में वो मदद करता है। तीसरा, उसी में ही हम जकरिया भविष्यवाणी करने लगा करके कहा कि योहेल की पुस्तक को जब पत्रस जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद उसने योहेल की पुस्तक से कुछ बातों को वहाँ पर बोलने लगा कि हम उसी बातों को पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यानी जब पवित्र आत्मा से जब कोई भरता है वो भविष्यवाणी करने लगता है और दर्शन देखने लगता है और स्वप्न के द्वारा भी परमेश्वर उनसे बातें करता है। जो व्यक्ति जो आत्मा से परिपूर्ण है। आप फिलिप्पुस के बारे में जानते होंगे। जो फिलिप्पुस था उसको
वो व्यक्ति एक खाना जो भोजन परोसने वाला एक व्यक्ति था, वो जिसको चेलों ने 7 लोगों को चुना था जो विधवाओं के लिए भोजन परोस सके। वो तो ये उनमें से एक व्यक्ति था, ये फिलिप्पुस। जब ये फिलिप्पुस जब वो जा रहा था तो एक स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और उसे कहा कि एक व्यक्ति जो सामरिया की ओर सफ़र कर रहा है, हम पढ़ेंगे उसको भी उस दक्षिण के मार्ग की ओर पर जा, यरूशलेम से गाजा जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। यानी स्वर्गदूत ने उसे कुछ वहाँ पर आज्ञा दिया और दर्शन देके, ताकि तू उस जगह पे जा, कोई वहाँ पर रथ में जा रहा है और कुछ यशायाह की पुस्तक से वो कुछ बातों को वो पढ़ रहा है करके। जब उस स्वर्गदूत ने जब फिलिप्पुस से कहा तो फिलिप्पुस उस स्वर्गदूत की बातों को सुना और वो तुरंत वहाँ पर चला गया। और वहाँ पर देखते हैं कि वो कौन थे, कुश्तियों के रानी, और वो एक जो खोजा था और कुश्तियों की रानी था, और उनमें मंत्री और खजांची था करके लिखता है। उस व्यक्ति को जो फिलिप्पुस था, जो परमेश्वर दास था, उसने वहाँ पर दर्शन देखा, वहाँ पर दर्शन देखा स्वर्गदूत के बारे में। यानी ये जो बातें था, ये 12 चेलों से अलग है। ये फिलिप्पुस ये एक भोजन परोसने वाला व्यक्ति था, जो लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। इससे डायरेक्ट स्वर्गदूत ने इसे दर्शन के द्वारा बातें किया। और जब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आगे जाके जो खोजा था, उसको वह बपतिस्मा देने के बाद अचानक आत्माओं से वहाँ से उठा ले जाता है करके, ऐसा वहाँ पर वचन में कहता है। तो इसका मतलब है, जो योएल की पुस्तक में जो लिखा है, जवान दर्शन देखेंगे, इसका मतलब है जो व्यक्ति, जो जवान, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वो वाकई में दर्शन देखेगा, वो व्यक्ति। वो इसलिए हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ही ज़रूरी है। आत्मा की परिपूर्णता कोई बेकार वाली बातें नहीं, कोई व्यर्थ वाली बातें नहीं, बल्कि आत्मा की अगुवाई पे चलना ही होता है पवित्र आत्मा की भरपूरी। तो इसलिए आत्मा की भरपूरी हमको उसे केयरफुली संभालते हुए उसे लेके चलना है कि हम आत्मा से यदि परिपूर्ण है तो हम आत्मा की अगुवाई पे होकर हमको चलना है। सेम फिलिप्पुस अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दिया था और वो आत्मा की अगुवाई पे वो चलता था। इसलिए पहली बात तो ये है कि आपके वाणी प्रभावशाली होता है, दूसरे आप भविष्यवाणी करते हैं, तीसरा यानी आप प्रभावशाली गीत गाते हैं, चौथा आप दर्शन देखते हैं जब आप पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण होते हैं तो इसलिए आपके जीवन पवित्र आत्मा की भरपूरी होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो 5वीं बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है। जब प्रभु यीशु जब आत्मा से वो परिपूर्ण था और आत्मा ने उसे शैतान से परीक्षा करने के लिए उसे जंगल में ले गया करके मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है। उसमें यह कहता है 4:1 में कि आत्मा उसे ले गया कि शैतान इब्लिस से मतलब उसकी इब्लिस से परीक्षा हो करके। तो ये जो प्रभु यीशु थे वे पवित्र आत्मा से वे परिपूर्ण थे और वे आत्मा की अगुवाई पे वे चल रहे थे। वहां पर आत्मा उन्हें ले गया करके कहता है वचन। तो इसका मतलब है प्रभु यीशु आत्मा की अगुवाई पे वो चलता था, वो आत्मा से परिपूर्ण था। और जब उसे शैतान जब उसकी परीक्षा करने लगा, उसके जीवन में जब परीक्षा करने लगा, तो उन सारी चीज़ों में शैतान पराजित होते गया, क्योंकि प्रभु यीशु के पास उन सारी बातों का उनके पास जवाब था। यानी जब आप पवित्र आत्मा से जब आप परिपूर्ण होते हो तो शैतान आपसे थरथराता है, शैतान आपसे हार जाता है, शैतान आप पे जय कभी नहीं पा सकता, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, क्योंकि आप उस शैतान से ज़्यादा बलवंत हैं। आप जरूर शरीर से जरूर कमज़ोर हो सकते होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के उस भरपूरी के वजह से आप बहुत ही
सामर्थ्य हो गए हैं, वो भी आत्मा के द्वारा। आपकी आत्मा से जो आपका बलवंत जो आत्मा है, उसे देख के शैतान भी तरतराता है मेरे प्रियो। इसलिए आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर वो जो चेले थे जिन्होंने यरूशलेम में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद वहाँ से कलीसिया वहाँ पर कमज़ोर होते नहीं गया, बल्कि बढ़ते गया करके वहाँ पर कहता है। वहाँ पर पत्रस आत्मा से परिपूर्ण होके वहाँ परमेश्वर वचन को जब बांटा तो वहाँ पर 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया करके वचन कहता है। तो इसलिए मेरे प्रियो कि आत्मा की भरपूरी आपको बल्कि और उन्नति में लेके जाता है, बल्कि आपकी आत्मा को और मजबूत करते जाता है, बल्कि आपके जीवन को एक आत्मा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने पे आपको मदद करता है। जो पवित्र परमेश्वर जो यहोवा को जो अगम्य आग पर रहता है, जो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, उसकी इच्छा पर चलने के लिए आपको अगुवाई करता है मेरे प्रियो। और आपको वो सारी जो संसार की सारी जो संसारिकता की जो बातें हैं, उन सारी चीज़ों पर आपको जय पाने में वो सामर्थ्य देता है मेरे प्रियो। तो इसलिए आपको याद रखना है, जब आप पवित्र आत्मा से जब आप भरपूर हो गए हैं, तो आप उसका वैल्यू, उसका कीमत आपको समझते हुए उसको लेके आपको आत्मा की अगुवाई पे आपको चलना बहुत ही ज़रूरी है। और भी हम कुछ बातों को देखेंगे, छोटे शब्दों में हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, उसमें हम देखते हैं 12 का उसमें 4 से 11 पद तक देखते हैं। यहाँ पर एक ही आत्मा के द्वारा ही वरदान मिलने की बातें को यहाँ पर कहते हैं। वो भविष्यवाणी की भी वरदान है, वो किसी को चंगा करने की वरदान है, और परमेश्वर के बातों का प्रकाशन करने का वरदान है, और परखने की वरदान है। बहुत सारे यहाँ पर वरदानों को यहाँ पर बताया गया है, जो 4 से 11 पद में दिया हुआ है। यहाँ पर वरदानों जो इसी पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाली वरदानों को इसमें कहा गया। जब आप पवित्र आत्मा जब परिपूर्ण होते हैं, ये वरदानों से आप तृप्त होते हैं। वहाँ पर लिखा है वरदान तो कई प्रकार के हैं करके कहता है। यानी जब आप पवित्र आत्मा से आप जब भरपूर होते हैं, तो परमेश्वर आपको वरदानों से वो तृप्त करते जाता है। वो वरदान कैसे वरदान है, आप पढ़ेंगे 11 पद पढ़ेंगे उसमें। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे वो जो चाहता है वह बांट देता है। यानी वो पवित्र आत्मा ही ये सब प्रभावशाली कार्य कराता है। पहले तो हमने देखा कि आपका वचन को वो प्रभावशाली बनाता है। दूसरा, आपका गीत को प्रभावशाली कराता है। और जो तीसरा था, आप भविष्यवाणी करने लगते, भविष्य की बातों को देखने लगते हैं। चौथा, आप दर्शन देखने लगते हैं। और 5वां था क्या है कि आप प्रभु के वरदानों से बढ़ते जाते हैं, आपका कार्य प्रभावशाली होते जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपका कार्य प्रभावशाली होना है, तो प्रभु की आत्मा से आपको भरना बहुत ही ज़रूरी है। यानी प्रभु आपको वरदानों से बढ़ते जाते हैं, और भी वरदान कई प्रकार के कहते हैं। तो प्रभु आपको और भी वरदानों से आपको बढ़ते जाते हैं, और आपके कार्य प्रभावशाली होते जाते हैं। लोगों के सामने आप और भी प्रभावशाली होते जाते हैं। प्रभु और आपको उठाते जाते हैं उनके जीवन उनके बीच में। इसलिए मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा से आपको परिपूर्ण होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि परिपूर्ण होना है, तो मैंने कहा कि परमेश्वर की आज्ञा को मान के यरूशलेम को ना छोड़ो करके कहा है। यानी परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके भवन में जाना कभी ना छोड़े। यदि आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, तो परमेश्वर के भवन में, यानी जहाँ परमेश्वर के लोग, यानी जहाँ कलीसिया इकट्ठा होते हैं, उस कलीसिया में इकट्ठा होना कभी ना छोड़े। वो परमेश्वर की आज्ञा है। उस आज्ञा को मानते हुए कलीसिया में इकट्ठा होकर एक चित्त होकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आराधना करो, तो आप परमेश्वर के
उस आत्मा यानी पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होते जाएंगे और आपको परमेश्वर इन वरदानों से वो बढ़ते जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए आपका जीवन व्यर्थ नहीं बल्कि प्रभावशाली जीवन आपका जीवन होते जाएंगे। क्योंकि जो छठवां जो पॉइंट था मैं जो बता रहे थे कि आपको प्रभु ऐसा सामर्थ्य बनाता है कि आप शैतान पर भी जय प्राप्त करते हैं, इस संसार पर भी आप जय प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो। तो इसलिए इन सारी बातों में याद रखें, मैं फिर से इन बातों को रिपीट करता हूँ। पहले आप जब परमेश्वर वरदानों से आप जब आत्मा से जब आप परिपूर्ण होते हैं तो पहला आपका शब्द प्रभावशाली होता है, दूसरा आपका गीत प्रभावशाली होता है, तीसरा आप भविष्यवाणी करने लगते हैं यानी भविष्य की बातों को देखने लगते हैं, चौथा आप दर्शन देखते हैं, पांचवा जो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर शैतान से जरूर परीक्षा उन्हें हुआ लेकिन शैतान उस पर जय नहीं प्राप्त किया। इसलिए आप जब पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण होते हैं तो आप इस संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं, उस शैतान को आप हरा सकते हैं, उस शैतान पर भी आप जय प्राप्त करने का सामर्थ्य आपको मिल जाता है, यानी आप आत्मा में मजबूत होते जाते हैं मेरे प्रियो। और छठवां आपका कार्य प्रभावशाली होता है मेरे प्रियो। इसका मतलब है आप पूरे सामर्थ्य एक प्रभु के सामर्थ्य से आप भर गए हुए व्यक्ति हो, यानी आपका काम आपके सारी बातें प्रभावशाली होता है मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना में बहुत ही ज़रूरी है और उसकी अगुवाई पे चलना हमको बहुत ही ज़रूरी है, उसकी आज्ञाओं पे चलना में बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। तो इसलिए इन वचनों के द्वारा आप सब आशीषित हो और मैं आशा करता हूँ ज़रूर आने वाले समय में ज़रूर हम फिर से मिलेंगे, ज़रूर फिर से परमेश्वर वचनों को हम सीखेंगे। आप सबों को जय मसीह की।